तो अगर आपने कभी आसमान में देखा हो और पक्षियों को ऊपर उड़ते हुए देखा हो, तो आपने देखा होगा कि उनमें से कई एक ही आकार में उड़ते हुए दिखते हैं। खैर, पता चला है कि वी आकार में उड़ने से कुछ बहुत ही शानदार वायुगतिकी का लाभ मिलता है, जो वी आकार में सभी पक्षियों के लिए सवारी को सुगम बनाता है, यहां तक कि सामने वाले के लिए भी। तो ये कैसे काम करता है? जब कोई पक्षी अपने पंख फड़फड़ाता है, तो वो खुद को ऊपर उठाने के लिए हवा को नीचे की ओर धकेलता है। इससे पंख के नीचे उच्च दबाव और ऊपर कम दबाव बनता है, लेकिन किनारे पर पंख के नीचे उच्च दबाव वाली हवा पंख के सिरे के चारों ओर घूमती है और ठीक ऊपर कम दबाव वाले क्षेत्र में चली जाती है। इससे पंखों के सिरे पर भंवर बनते हैं। हवा ऊपर की ओर बहती है, इसे अपवॉश कहते हैं। इसलिए हर फड़फड़ाता पक्षी अपने पंखों के सिरे के पीछे अपवॉश बनाता है, जो ठीक उसी जगह होता है जहां अगला पक्षी बैठता है। वी आकार इसलिए होता है क्योंकि प्रत्येक पक्षी को अपने सामने वाले पक्षी के ऊपर की ओर सवारी करते हुए अतिरिक्त लिफ्ट मिलती है। वो ऊपर की ओर थोड़ा सा कोण पर आगे की ओर झुका हुआ होता है, इसलिए ये ड्रैग का मुकाबला करने में मदद करता है। और अजीब तरह से उस ऊपर की ओर का एक छोटा सा हिस्सा प्रत्येक पक्षी के सामने भी मौजूद होता है, इसलिए झुंड के नेता को भी उस बूस्ट का थोड़ा सा हिस्सा मिलता है। हम ठीक से नहीं जानते कि वे इस वी आकार में कैसे रहते हैं, लेकिन ये एक तरह से खुद को सही करने वाला हो सकता है। अगर कोई पक्षी वी से आगे निकल जाता है, तो उसे वो अतिरिक्त लिफ्ट मिलना बंद हो जाएगा और वो स्वाभाविक रूप से अपनी जगह पर वापस आ जाएगा। अगर वो पीछे गिरता है, जहां ऊपर की ओर का बहाव और भी मजबूत होता है, तो वो अतिरिक्त बूस्ट स्वाभाविक रूप से उसे अपनी जगह पर वापस धकेल देगा। अब वैज्ञानिकों का अनुमान है कि प्रवासी पक्षी वी आकार में उड़ते समय 20 से 30% कम ऊर्जा का उपयोग कर सकते हैं। इसलिए अगली बार जब आप उस आकृति को ऊपर से गुजरते हुए देखें, तो आप पूरी तरह से भौतिकी और विकास द्वारा आकार दिए गए प्राकृतिक इंजीनियरिंग के एक अद्भुत उदाहरण को देख रहे होंगे।